दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। कबीर साहब के उलटवासी शब्द का ये दूसरा शब्द है। एक अचरज हम ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध अपने खायो, पिया बनारस जाए, कोई देखाए संतो, नदिया में नैया डूबी जाए। साहब वाणी को उपचार करते हैं कि एक अचरज में ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय। तो इस मृतलोक में नैहर देश में आकर आत्मा, चींटी रूपी आत्मा, 9 मन के जो काजल लगाए हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और मन, इन सारे आत्मा के विपरीत जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां हमें संसार से बांध कर रखती हैं और संसार के सारे पदार्थों को अपना बनाने में लगने के कारण आज एक अचरज पैदा हो गया। क्या अचरज है कि जैसे द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनके पुत्र कंस, उनके पुत्री देवकी और दामाद वासुदेव, जब ज्योतिषों ने कंस को ये बताया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो कंस ने अपने बहन बहनोई 2 लोगों को जेल में डाल दिया। इसका विरोध जब राजा उग्रसेन ने किया कि तुमने अपने बहन और भाई को ही जेल में डाल दिया, इनको बाहर निकाला जाएगा, तो कंस ने क्या काम किया कि पिता उग्रसेन का ताज उतारकर अपने पहन लिया और राजगद्दी पे बैठ गया और पिता को जेल खाने के अंदर डाल दिया। जो कि वो राजा, पिता भी थे और राजा भी थे, मगर जेल की सलाखों में पड़ गए। आखिर अंत में कंस का वध हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज मन जो आत्मा का सहायक था, इस मन ने, काल रूपी भगवान ने संसार के जितने भी जीव सबको इस शरीर रूपी जेल खाने के अंदर कैद कर रखा है और ये कभी इससे न निकलने के लिए मन खुद मन घट के अंदर बैठकर सारे जुगुत हमसे ऐसा करवा रहा है तो कभी भी जेल खाने से निकल ना सके। तो मन का बाप कौन था? आत्मा। तो कंस रूपी मन आत्मा को खुद जेल खाने में डाल दिया है। ये आश्चर्य की बात है कि जिस बाप को कि हुकूमत मानकर बेटा को कार्य करना चाहिए था, तो बेटा ने बाप को बंद करके जेल खाने में कैदी बना के रखा है। उसी तरह मन तो आत्मा का हुक्म मानकर कार्य करना चाहिए था, लेकिन मन आज आत्मा को ही कैदी बना करके रखा हुआ है। ये आश्चर्य की बात ये है कि आश्चर्य का अचरज में देखा ये संतो, तो ये अचरज देखा। क्या अचरज क्या हुआ? इस क्या होता है कि बंदर दूहे गाय। तो बंदर कौन है? मन रूपी बंदर। मन जो है बंदर है और ये शरीर जो है यह गाय है। तो गाय का शरीर का अस्तित्व क्या है? श्वास। और श्वास का अस्तित्व क्या है? आत्मा। जब आत्मा निकलती है तो श्वास की
कड़ी टूट जाती है। जब कड़ी टूट जाती है तो मृत्यु हो जाती है शरीर की। इसलिए इस शरीर का दूध श्वास है। शरीर रूपी गाय का दूध श्वास जो मिली हुई है जिंदगी की लाइफ है श्वासों पर, और श्वास को हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं मन के चलते। मन क्या करता है? देखिए, ऐसा भ्रम पैदा किया कि परमात्मा को ढूंढो। आत्मा से परमात्मा को ढूंढवाता है। कहाँ ढूंढवाता है? कोई जल में जाकर के परमात्मा को ढूंढता है, कहीं दान पुण्य करवा के ढूंढता है, कहीं मंदिरों में जाके मूर्तियों में ढूंढता है, कहीं व्रतों और उपहासों में ढूंढता है, कहीं योग अभ्यास यानी कि कहीं ये दान पुण्य में ढूंढता है, और कहीं यज्ञों और महायज्ञों में ढूंढ रहा है। नाना प्रकार के युक्ति ये मन हमसे करवा कर सारे संसार में ऐसे जगह ढूंढता है जहाँ परमात्मा ना मिले। भ्रम फैला करके रखा है, जो कि इन भ्रम में श्वास की पूंजी जीवन हमारा खत्म हो जाए। जैसे अब रही जीविका की बात, तो कोई नौकरी पेशा करके जीविका चलाता है, कोई खेती किसानी करके जीविका चलाता, कोई व्यापार करके चलाता, कोई नाना प्रकार के अनेक ठगों का काम करता, कोई झूठ छल का काम करता, कोई चोरी बदमाशी का काम करता, कोई डकैती का काम करता, कोई राजनीतिक काम करता। नाना प्रकार के सारे कर्म करता हुआ जीव अपने जीविका को चलाने में लगा हुआ है। जो कि जितने भी हम कार्य करते हैं, ये सारे कार्य हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें सभी कार्यों में विषय विकार सब में फंसा हुआ है। हम विषय विकार में फंसकर सारे काम में जो भी हम करते हैं वो हमारे आत्मा के विरुद्ध होते हैं, और जितने जो भी हम कर्म करते हैं सारे कर्मों के बंधन हमारे ऊपर और भी चढ़ते जाते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा, अनक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे। यानी जितने भी जो कुछ हम कर्म करते हैं सारे कर्मों की बेड़िया में हम बंधते ही जाते हैं। क्यों? कि उस परमात्मा के जो नियम था, जो परमात्मा ने इस घट के अंदर अपने रूहानियत की दौलत रखी थी, जो मार्ग दिया था, जिस मार्ग से परमात्मा को मिलना था, उस परमार्थ पर हम चलते ही नहीं हैं ताकि हमारा मनुष्य जन्म सार्थक बन सके। लेकिन हम मन के चलते, मन के इशारे पर हम सारे कार्य करते हैं, क्योंकि आत्मा तो मन के चंगुल फंसी पड़ी है। और जो शरीर का जो श्वास है, श्वास रूपी दूध, मन रूपी बंदर अनेकों कर्म कांडों में फंसाकर हमारा सारा खो दिया। सारे दुखों का हमें पोटी बंधवा देता है, और हम इस श्वास को गंवाकर सारा जीवन ही गंवा के चले जाते हैं। अंत समय में क्या होता है कि सारा श्वास की पूंजी खत्म हो जाती है। जब मृत्यु के कगार पर जब आते हैं तो हमारा सदकर्म तो किया ही नहीं, संतों की सेवा की ही नहीं, हमने मालिक के सुमरन भजन तो किया ही नहीं। जो अच्छे कर्म हमारे लेखे में होते, सारे जो भी कर्म किया विषय विकार के थे, पापों के थे। तो अंत समय यमदूत हमें कर्मानुसार निकाल के लेके जाते हैं। तो क्या वाणी कहती है कि दूध दूध अपने खायो और पिया बनारस जाए। तो सारे श्वास की पूंजी जो श्वास रूपी दूध है, तो सारा जीवन का तो मन के चरित्र में चला गया। मन अपने कर्मों में लगा लिया, इंद्रियों को भोगों में लगा दिया। अब आत्मा के पास सच्चा ईमान रहते हुए भी सच्चा कोई काम नहीं कर सका, सदकर्म काम नहीं कर सका, परमार्थ का काम नहीं कर सका। आत्मा इसमें नंगी हो गई। किसी भी तरह का सदकर्मी के साथ में जो कुछ है तो सारे पाप की गठरी है, पाप ही ढोए फिर रही आत्मा। इसलिए अब पिया बनारस जाए, यानी कि अंत समय में यमदूत कर्मानुसार प्राण को निकालते हैं और ले जाकर धर्मराज के दरबार में पेश कर देते हैं। जब चित्रगुप्त के द्वारा हमारा पूरे जीवन का इतिहास जब सामने आता है तो हमारे लेखे में तो सारे पाप ही पाप हैं। उन पापों के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है, नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, और पुनः फिर दूसरे योनियों में हमें डाल करके और फिर भोगने के लिए इस संसार में हमें फिर आना पड़ता है, जो कि करोड़ों जन्मों के लिए फिर हमें संसार में हम बुक हो जाते हैं। ये जो मानव शरीर जो मिला हुआ था, जो जीती बाजी मिली थी, इसको हार करके फिर हम फिर उसी
आवागमन के चक्कर में फिर से फंस जाते हैं। अब आत्मा कैसे इसका उद्धार होगा, कैसे जीवन सार्थक बनेगा, जो कि हम उसका खुलासा अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।